नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम अस्तित्ववादी और आधुनिकतावादी स्वर इसी पर चर्चा करेंगे। तो ये भी प्रयोगवाद की एक प्रवृत्ति है, तो इसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी और नई कविता के स्वर पर अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद का काव्य मुहावरा हावी है। पश्चिमी संसार को दो विश्व युद्धों ने भीतर से इतना भयाक्रांत कर दिया कि पूरी मनोभूमिका पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की शहरीकरण प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी विज्ञान की गति तथा होड़ में एक भयानक समय ला दिया। मृत्यु, अवसाद, आत्मनिर्वासन, अकेलापन। इसी स्थिति से अस्तित्ववादी विचार दर्शन में बैठती गई। कीरकेगार्ड, हेडगर, कामू, नीत्शे, सार्त्र आस्था अनास्थावादी दोनों तरह के अस्तित्ववादियों में परिवेश की विकृतियों से उपजी विचार छायाएँ हैं। अब परिवेश से उभरी कौन सी विकृतियाँ थी, यानी देखिए परिवेश में एक समस्या, जैसा अभी मैं 2 मिनट पहले की समस्या कौन सी उभर थी, जब आप परिस्थिति में होते हैं और जब आपको लगता है कि ये आपके भाई जब तरह तरह की जो भयंकर जो वहाँ पर तरह तरह के जो विश्व युद्ध हो रहे थे, उस समय व्यक्ति जब अकेला पड़ जाता है, कई बार उसके अपने नियर डियर को उसको खोना पड़ता है, और जब वो अपनों के सहारे की तलाश में जाता है तो उसको तब उसको पता लगता है अपने अपनों का चेहरा, और वहाँ उसके अपने होते ही नहीं है, इसलिए वो लोग उसको अलग कर दे रहे हैं। तब उनको पता लगता है केवल व्यक्ति का अपना अस्तित्ववादी काम करता है, दूसरा कोई नहीं, मतलब उसका अपना अस्तित्व नहीं है। उसने सबको अपना समझा और अपने अस्तित्व को नहीं बनाया, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो तब अस्तित्व की तलाश व्यक्ति तलाशने चाहता है, और तब विकृतियाँ उभरती हैं। तब उसे पता लगता है कि ये जिनको हम अपना समझ रहे थे, ये तो हमारे अपने थे नहीं। ना हमें आर्थिक मदद कर सकते, ना सामाजिक, और ना किसी और तरह की। कार्ल यास्पर्स डरकर ही समकालीन तकनीकी सभ्यता को सर्वग्रासी सामाजिक रोग कह रहे हैं। विश्व स्तर सर्वग्रासी क्या है? सर्वग्रासी सामाजिक रोग है। तो वो समकालीन तकनीकी सभ्यता को क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? सर्वग्रासी सामाजिक रोग है कि अब आजकल टेक्नोलॉजी ने लोगों को इतना ऐसा बना दिया और ऐसा हो गया कि आर्थिक दौर में लोग जो है वो अपने आप में सिमटते चले जा रहे हैं। इस तरीका क्या बना दिया। विश्व स्तर पर फैली हताशा, निराशा का प्रभाव हम पर भी पड़ा। भारत आज़ादी के बाद मोहभंग की किसी पीड़ा से नहीं गुजरा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नई कविता के कवियों पर नहीं, आलोचकों पर अस्तित्ववाद का असर माना है। इसके पीछे हमारी स्थिति परिस्थिति की पराजय हताशा का तर्क है। यानी इसके मूल में क्या है? मूल में वही है कि जो उन्होंने कहा कि जो पराजय और हताशा की स्थिति में हम जो मूल में हम जब अपने अस्तित्व को तलाश जाते हैं, यानी हताशा की स्थिति में या निराश होने की स्थिति में, तो उस समय जब हमें लगता है कोई हमारा अपना हो, तो वहाँ पर हमें कोई अपना नहीं मिलता। शीत युद्ध की डरावनी स्थिति का आतंक है, इसलिए नई कविता में व्यापक स्तर पर अस्तित्ववादी प्रवृत्तियाँ सक्रिय हैं। नई कविता की काव्यानुभूति में क्षणवाद इसी अस्तित्ववाद की कोख से जन्मा है। नई कविता के व्यक्तित्ववाद, व्यक्ति स्वातंत्र पर आधुनिकतावाद की सीधी छाप है। पूंजीवाद जीवन पद्धति की रक्तपाई वर्ग के साथ नावी नाल संबंध की गजानन माधव मुक्ति वो यूँ ही चर्चा नहीं करते, इसके पीछे उच्च मध्य वर्ग भी है। भोगवादी मानसिकता का पूरा तंत्र है। खाओ पियो मौज करो, लूटो खाओ, हाथ न आओ का अवसरवादी चिंतन इसी आधुनिकतावाद की देन है। क्या आधुनिकतावाद क्या है? आधुनिकतावाद जो बताए कि आधुनिकता क्या है कि जब मौका मिले तो जाओ दूसरे के यहाँ, खाओ पियो मौज करो, लूटो खाओ, हाथ ना आओ, मतलब दूसरे को हाथ में मत आओ, दूसरे को मत अपने किसी भी तरीके से सपोर्ट करो। आधुनिकतावाद की देन है। उदम्बरी भर अनात्म बन गए, उदम्बरी भर अनात्म बन गए, भूतों की बारात में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। का अर्थ संदर्भ भोगवादी जीवन पद्धति की विकृतियों से जुड़ा। ये भोगवादी प्रवृत्तियाँ हैं कि व्यक्ति को अपने आप से मतलब दूसरों से कोई मतलब ही नहीं, तो इतना व्यक्ति को नहीं गिरना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति उसी स्तर पर है, और यदि कोई व्यक्ति इतना गिरा हुआ है तो उसको अपने से
दूर करने की आवश्यकता है। तो जो कि मैंने अभी दिया वीडियोस में, कहना ना हुआ कि आज़ादी के बाद यही पूंजीवादी उपभोक्तावादी वर्ग फला फूला है, उसने आम आदमी के श्रम पर भी ऐश की है। इन्हीं आधुनिकतावादियों ने व्यक्ति के को इतिहास, परंपरा, दर्शन और भविष्य से काट कर केवल वर्तमान उसकी अर्थवत्ता पर बल दिया है। मुक्तिबोध ने पूंजीवादी समाज के प्रति कविता में इसी उच्च वर्ग की नीयत से को धिक्कारा है। इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल। मार्क्सवादी कवियों, आलोचकों ने आधुनिकतावाद में अज्ञेय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा आदि की गणना की है। हम मुक्तिबोध, शमशेर, रघुवीर सहाय को आधुनिकतावाद के व्यक्ति केंद्रित जन विरोधी चरित्र से दूर रखा है। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से प्रयोगवाद में अस्तित्ववादी लोग जो है वो किस तरीके से आधुनिकता और अस्तित्ववाद की चर्चा हुई है और वो क्यों हुई थी और कारण क्या थे और उस कारण में लोग किस तरीके से बढ़े और लोगों को कब एहसास हुआ कि उनके अस्तित्व का महत्व है, जो कि उन्होंने नकार दिया था, जिसको वो लेकर के नहीं चल रहे थे, जिसको लेकर के चलना चाहिए। और आधुनिकता लोगों को कितनी हावी हुई है कि उसने इंसान को इंसान समझना ही बंद कर दिया। और जैसा कि उन्होंने लिखा, खाओ पियो मौज करो, लूटो खाओ हाथ ना आओ। तो इस तरह की मानसिकता और इस तरीके के विचार जो है वो प्रयोगवाद में जो है प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ, एक तो भारत स्वतंत्र हुआ था, तो पहले तो जो स्थितियाँ बन रही थी, जब हमको लग रहा था कि अंग्रेज़ों की वजह से जो है हम परेशान हैं, लेकिन अब अपनों के द्वारा परेशान थे। और दूसरी तरफ विदेशी जो थे वो विदेशी आक्रमणों से परेशान थे। और विज्ञान की जो तकनीकी जो जो तकनीकी डेवलपमेंट है उसके कारण से, उस आधुनिकता के कारण से वो लोग परेशान थे जो लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें प्रयोगवाद में हमें दिखाई देती हैं और ये हमें जीवन के सत्य, ये हमारे जीवन की सत्य को उद्घाटित करती हैं और सत्य से जीवन चलता है, सत्य से अलग हट करके जीवन नहीं चलता है। इसलिए जो व्यक्ति चाहते हैं कि जीवन को आगे लेकर के जाना है तो सत्य को साथ में लेकर के चलना चाहिए। और ये सत्य ये है अस्तित्ववादी और आधुनिकतावादी का विश्वास, जो कि प्रयोगवाद में उभरा था और उसके बाद तो बराबर बना रहा है। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है